हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुजा वापस आ गई हूँ एक और हॉरर क्रीपी स्टोरी के साथ। और आज मेरे साथ कौन है? हाय, मैं आद्या। मेरी डॉटर। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी उस बस की है जो कहलाती है रूट नंबर 375। रात के 10 बज गए थे और शुभम बस स्टॉप पर बस के लिए वेट कर रहा था। और ये बस लास्ट थी उस रात की। तो उसे कोलकाता से डोकिमपुर अपने गांव जाना था। लेकिन उस दिन मौसम इतना ख़राब था कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था और कोई भी इंसान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। और वो बस का वेट किए जा रहा था, बट वो इतना कंफ्यूज फील कर रहा था कि क्या करूँ, बस आएगी भी कि नहीं आएगी, मैं जा पाऊँगा कि नहीं घर आज, पता नहीं। कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा है, बस नज़र नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ, ये सोचते सोचते करीब 1 घंटा निकल गया। 1 घंटे बाद वो उसने देखा कि एक बस आ रही है जिसके टॉप पर लिखा हुआ था रूट नंबर 375। तो उसने उस बस को रोकने की कोशिश की। हालांकि वो सोच रहा था कि इस बस को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी उसे कुछ तो एक उम्मीद की किरण मिली कि चलो एक बस तो मिली, पूछता हूँ कि जा रही है कि नहीं उधर। तो उसने बस को रोका। पूछा उसने कंडक्टर से कि ये बस कहाँ जा रही है। तो जैसा वो चाहता था बस कंडक्टर ने वैसा ही बोला, ये दोखिमपुर जा रहा है। तो वो बस पर चढ़ गया। अब बस पर चढ़ने के बाद उसे बड़ा ही वियर्ड फील हुआ क्योंकि बस बिल्कुल खाली थी। कोई नहीं था सिवाय बस के ड्राइवर के और कंडक्टर के, और लास्ट वाली सीट पर कोई भी 3 जन बैठे हुए थे जो बिल्कुल अजीब लग रहे थे। लेकिन उसे तो घर जाना था, तो उसे बस पर जाना ही था बैठ करके। तो उसके पास और कोई चारा नहीं था, तो वो बैठ गया उस बस पर। बस का जो कंडक्टर था वो शुभम से बातें करने लगा। उसने उससे पूछा कि तुम डोकिमपुर क्यों जा रहे हो। तो शुभम भी उसे बताने लगा कि मैं हर फ्राइडे को डोकिमपुर जाता हूँ अपने घर, वहाँ मेरी माँ रहती है, मैं हर फ्राइडे को अपनी माँ को देखने के लिए जाता हूँ। तो उसे लगा कि पहले तो लगा कि कंडक्टर बड़ा ही फ्रेंडली है, चलो अच्छी बात है क्योंकि बस बिल्कुल पूरी तरह से खाली था तो उसे डर नहीं लगेगा। लेकिन जब कंडक्टर ने अगली बात कही तो उसे बड़ा ही वियर्ड फील हुआ। कंडक्टर ने कहा कि इस बस पे बैठने के कुछ रूल्स हैं तो तुम्हें फॉलो करने होंगे। तो उसे बड़ा ही अजीब लगा, ये कौन सी बात है भाई, बस पे बैठने के कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है मैं ठीक से पीछे होकर के आराम से बैठूंगा। लेकिन नहीं, कंडक्टर ने उसे कहा कि इस बस पर बैठने का पहला तो सबसे ज़रूरी रूल ये है कि तुम्हें सोना नहीं है। ये शुभम को बड़ा ही अजीब लगा। उसने उस बात को इग्नोर कर दिया कि यार बस पे कोई सोएगा नहीं तो क्या करेगा, वो भी रात की बस है, उतनी लंबी बस है, तो मैं सोऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। उसने इग्नोर कर दिया उसकी बातों को। कंडक्टर कहता है कि अगर सभी लोग सो जाएंगे तो ड्राइवर भी सो जाएगा, और ड्राइवर सो जाएगा तो समझ लो फिर क्या होगा। तो चलो मैं तुम्हें ध्यान भटकाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और वो कहानी क्या थी अब आपको आद्या सुनाएगी। तो बहुत सालों पहले की बात है। महाराज आनंद राय बाबू का राज चलता था। वो जो बहुत खूबसूरत लोग होते थे, बहुत ब्यूटीफुल लोग होते थे, सिर्फ उन्हें ही पसंद करते थे। और उनके राज्य में भी सिर्फ ब्यूटीफुल लोग ही होते थे। तो एक बार एक चित्रकार उस राज्य में आया और उसने महाराज की बहुत सुंदर सी पेंटिंग बना के महाराज को गिफ्ट कर दी। महाराज भी बहुत इम्प्रेस हो गए, वो प्रसन्न हो गए कि इतनी सुंदर जो चित्रकारी की है वो किसने की है। तो उन्होंने अपने सोल्जर्स से उस चित्रकार का पता लगाया। उस चित्रकार को दरबार में बुलाया गया। महाराज उस चित्रकार को देखते ही बहुत गुस्से में आ गए। वो बहुत चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि इस चित्रकार को इस राज्य से निकलवा दो, क्योंकि वो चित्रकार एक बौना था और उसकी शक्ल भी बहुत बदसूरत थी और राजा को सिर्फ खूबसूरत चीज़ पसंद थी। कैसे राजा थे जिनको की खूबसूरत चीज़ ही पसंद थी। खैर चलो स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो ये थी बहुत साल पहले की कहानी। तो जब शुभम ने सुना कि ये कहानी 200-300 साल पुरानी है, तो कंडक्टर ने उस शुभम से कहा कि क्या तुम उस बौने से मिलना चाहोगे।
तो शुभम बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि ये इतने सालों पुरानी कहानी है, तो आप बॉनी से कैसे मिलवाओगे मुझे? तो उतने में ही पीछे बैठे 3 लोगों में से बीच वाला जो था वो कूद कर आगे आ गया। और वो कौन था? वो एक बौना था। शुभम बहुत डर गया। अब बौने ने अपनी कहानी बताई, तो उस बौने ने अपना चेहरा दिखाया। वो चेहरा उसका बहुत डरावना था, हर जगह चेहरे पे कट्स बने हुए थे, लड़ा रहा था और बहुत ही डरावना। तो उस रात की वो अब कहानी बताता है कि क्या हुआ उस रात। तो पता है उस रात क्या हुआ? वो बौना बहुत रोया, उसे बहुत दुख हुआ कि वो एक बौना है, इसलिए सिर्फ उसे कोई पसंद नहीं करता है। यहाँ तक कि महाराज भी उसकी कलाकारी को न देखते हुए उसकी सुंदरता को देख रहे थे। उसे बहुत हर्ट फील होता है और वो पहाड़ी से जाकर के कूद जाता है। ये बात सुनकर शुभम बहुत डर जाता है और ये कहानी रोकने को बोलता है। तो ये बात सुनकर के कंडक्टर और ड्राइवर दोनों बहुत हंसने लगते हैं कि हमने भी उस बौने को 20 साल पहले यही कहा था कि बस करो, अब ये कहानी रोक दो, मुझे नहीं सुननी है। लेकिन वो बौना रुका नहीं और ये बस जाकर के खाई में गिर गई। और ये सुनते ही ये बात बस एक बार फिर से खाई में गिर जाती है। 10 साल बाद तो सारा भी शुभम की तरह ही उसी बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही होती है। तभी वो क्या देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा लाठी के सहारे उसी बस स्टॉप पर आ जाती है और वो भी बैठ जाती है और बस का वेट करने लगती है। तभी अचानक से वो लोग क्या देखते हैं कि सामने से एक बस आ रही है जिसके ऊपर लिखा था रूट नंबर 375। वो लोग देखते हैं कि ये बस तो पहले हमें कभी नहीं दिखी, लेकिन फिर भी बहुत रात हो गई थी तो उन्हें जाना ही था। तो वो बस के ऊपर चढ़ जाते हैं एंड बैठ जाते हैं, अपनी अपनी सीट्स ले लेते हैं। अब उन्हें बस में चढ़ते के साथ ही बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, बहुत वियर्ड फीलिंग आ रही थी। बूढ़ी अम्मा को पीछे 3 लोग बैठे हुए दिखते हैं काले कपड़े में। उन्हें वो 3 लोग भी बहुत अजीब लगे, तो वो बार बार पीछे मुड़ के देखे जा रही थी। अचानक से एक हवा का झोंका आया जिससे काला लिबास था वो हट गया। तभी अचानक से ही बूढ़ी अम्मा सारा से लड़ने लगी। वो बोलने लगी कि तुम ऐसा मुझे कैसे बोल सकती हो? तो मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और ये सब बोलना तुम्हारा हक नहीं है। एंड मतलब वो सारा से बहुत लड़ने लगी। तो कंडक्टर भी पीछे आके देखने लगा कि भाई क्यों लड़ रहे हैं। अब बूढ़ी अम्मा ऐसी ऐसी बात करने लगी तो सारा को भी बुरा लगा और सारा भी उस बूढ़ी अम्मा से लड़ने लगी। कंडक्टर उन्हें खींच के ले गया और बाहर उन्हें उसी बारिश के रात में निकाल दिया, अब बस से उतार दिया। अब सारा और बूढ़ी अम्मा सुनसान रास्ते पर खड़े थे। तभी सारा बूढ़ी अम्मा से कहती है कि देखिए, मैंने आपको सच में कुछ नहीं कहा है। अब हम कैसे कहाँ जाएंगे? कोई बस नहीं है यहाँ पर, बस भी चली गई है। बूढ़ी अम्मा तभी सारा से बताती है कि मैं जब पीछे उन तीनों लोगों को देख रही थी और उसका काला लिबास उड़ गया था, तभी मैंने देखा कि उसके तो पैर ही नहीं है। वो एक बौना था, बहुत डरावनी शक्ल थी। बूढ़ी अम्मा उसे बताती है कि उसे पता चल गया था कि ये वही बस है जो बहुत सालों पहले खाई में गिर गई थी। सारा, तो उस बस पे बैठना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन ये नाटक करना पड़ा। सारा थैंक यू बोलती है बूढ़ी अम्मा को, और ये उन दोनों की किस्मत थी जो कि वो बच गए, वरना उस बस पे जो भी बैठा है वो खाई में गिर गया है। कहानी बहुत ही क्रीपी थी। लेकिन वो बौना सही, एक तरीके से सही था, क्योंकि राजा ने, किसी ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, उसकी कला की रिस्पेक्ट नहीं की, तो उसके साथ ये सब कुछ हो गया। और उसके बाद वो अब सालों साल सबके साथ ये सब कुछ कर भी इस चक्कर में पड़ते गए, वो अपनी जान से हाथ गवा बैठे। ये कहानी सच में बहुत ही डरावनी थी। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।